8 मार्च को हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। हर वर्ष हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन अगर हम बोलें कि इसी भारतवर्ष की भूमि पर कुछ महिलाएं और पुरुष 10 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं या मनाती हैं, तो शायद आपको थोड़ा अचरज होगा। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से परिचित भी होंगे और बहुत सारे लोग अपरिचित भी। लेकिन आज हम इसकी पूरी कहानी बताने वाले हैं। कहानी जानने से पहले इतना जान लीजिए कि आज हम आपको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सेविका के बारे में बताने वाले हैं, जिनका नाम सावित्रीबाई फूले है। सबसे पहले हम आपको यहाँ एक चीज साफ कर देते हैं कि सावित्रीबाई फूले भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका थी, ना कि भारतवर्ष की प्रथम दलित शिक्षिका थी। अक्सर इस बात को लेकर लोग दुविधा में रहते हैं कि सावित्रीबाई फूले दलित समुदाय से आने वाली प्रथम महिला शिक्षिका थी या फिर पूरे भारत की। तो आज आप जान लीजिए कि सावित्रीबाई फूले पूरे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। भारत के अंदर कई ऐसे संगठन हैं जो दलित समुदायों के लिए काम करते हैं और वे 8 मार्च की जगह 10 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। कई संगठन तो लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि भारत सरकार 8 मार्च की जगह पर 10 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाए। इसका कारण है कि 10 मार्च को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि है। अगर हम सावित्रीबाई फूले के बारे में बात करें तो उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उस समय भारत के अंदर समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले काफी दयनीय थी। सावित्रीबाई फूले के बचपन का किस्सा है कि जब वे स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मार देते थे। उस समय के समाज में लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं माना जाता था। इस चीज का सावित्रीबाई फूले को इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ठान ली। आज हम सावित्रीबाई फूले ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उनके किस्सों पर चर्चा करेंगे। बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था जिसमें उनके 3 पत्रों का जिक्र किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतिहास में हमें 200 साल पुराने खत जो किसी महिला ने लिखा हो, ऐसा देखने और सुनने को बहुत कम मिलता है। इसका कारण है कि महिलाओं तक उस समय शिक्षा पहुंच ही नहीं पाती थी। सावित्रीबाई फूले ने एक पत्र 29 अगस्त 1868 को लिखा था, तो वहीं एक पत्र 1856 में। आप एक बार नजर उठाकर और गूगल पर खोजकर देख लीजिए कि आज से 100 साल 200 साल पहले के कितने पत्रों के बारे में हम जानते हैं जिसे किसी महिला ने लिखा हो। सबसे पहला पत्र जिसे उन्होंने 1856 में लिखा था, उसमें इनके दलितों के प्रति सोच का पता चलता है। इस पत्र में वे अपने मायके का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि आप दोनों पति और पत्नी शूद्रों के लिए काम कर रही हैं, जिससे कुल के मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। भाई का मतलब था कि आप लोग कुल की मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। आगे वे ज्योतिराव फूले को पत्र में लिखती हैं कि मैंने छोटे भाई के सारे बातों का खंडन कर दिया। उन्होंने भाई से कह दिया कि तुम बकरी और गाय जैसे जानवरों को प्यार से पाल लेते हो, जब नाग पंचमी आता है तो नाग को दूध पिला देते हो, लेकिन दलितों को अछूत समझते हो। इसकी क्या वजह है? यह सवाल उन्होंने अपने भाई से किया है। यह पत्र हमें उस समय के सामाजिक परिवेश को समझने में बहुत मदद कर सकता है। दूसरे पत्र में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। वे गांव के बारे में लिखती हैं कि यहां एक घटना हो चुकी है। उन्होंने पत्र में किसी गणेश नाम के ब्राह्मण का जिक्र किया है, जो गांव गांव घूमकर पंचांग देखता है और उसी से अपना खर्चा पानी चलाता है। उस गणेश नामक ब्राह्मण को गांव के किसी सारजा नामक लड़की से प्यार हो जाता है। अब सारजा के पेट में 6 महीने का लड़का है जो उसी गणेश पंडित का है। गांव वालों को जब यह बात मालूम पड़ा तो उन्होंने इन दोनों को सरेआम पीटते हुए पूरे गांव में घुमाया। वे पत्र में लिखती हैं कि गांव वाले उन्हें मारने जा रहे थे। आगे वे लिखती हैं कि मैंने वहां पहुंचकर गांव के बदमाशों को अंग्रेजी सरकार का डर दिखाया। हालांकि गांव वाले यह मांग कर रहे थे कि ब्राह्मण गणेश और लड़की जो नीची जाति से है वे गांव छोड़कर चले जाएं, जिसे उन दोनों ने मान भी लिया है। यह दूसरा पत्र है जो उस समय के समाज में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी उसे समझने के लिए काफी है। हालांकि सही तौर पर देखा जाए तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति पूरे तरीके से सुधरी नहीं है। एक पत्र 1877 का है जिसमें अकाल का जिक्र है। पत्र में वे लिखती हैं कि जानवर धरती पर चलते चलते गिरकर मर रहे हैं। लोग इस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। वे अपनी जवान लड़कियों और बच्चों को दूसरों से बेच रहे हैं। वे लिखती हैं कि जमीन बंजर हो चुकी है, पेड़ भी सूख रहे हैं। आप इस पत्र में उस त्रासदी का अंदाजा लगा सकते हैं जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं।
कैसे लोग मजबूरन अपनी जवान बेटियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते होंगे, कैसे पूरा इलाका बंजर हो चुका है, कैसे चारों तरफ चलते फिरते लाश दिख रहे होंगे। एक चर्चित किस्सा है कि जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो 2 साड़ी लेकर उन्हें जाना पड़ता था। इसका कारण था कि रास्ते में लोग उनके शरीर पर गोबर फेंक दिया करते थे। लोग समझते थे कि सावित्रीबाई फूले लड़कियों को आगे बढ़ा रही हैं, जबकि उस समय लड़कियों की पढ़ाई लिखाई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। यह 1848 के आसपास की घटना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।